उनमें इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर है और कारपेंटर है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जॉब यहाँ पर कनाडा में कैसे हासिल की जा सकती हैं। बहुत सारे लोग आपसे ये शेयर नहीं करते और 30 से ये देखिए ये हॉर्न दिया। Hey buddy, how's it going? Hello and assalamu alaikum, buddies and buddies for अपना मेज़बान अली जन्नत all the way from Canada। आप दोस्तों ने कहा कि बताया जाए कि कनाडा में किस स्किल की ज़्यादा डिमांड है और पर आवर कितने चार्जेस हैं और किस तरह जॉब हासिल की जा सकती है और हाई डिमांडिंग जॉब कौन सी हैं कनाडा में। इस बारे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि 4 स्किल्स मैं आपसे शेयर करूँगा कि यहाँ पर जिनकी डिमांड है उनमें इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर है और कारपेंटर है। तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जॉब यहाँ पर कनाडा में कैसे हासिल की जा सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना और समझना क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे ये शेयर नहीं करते। तो आपका भाई आपसे शेयर करेगा कि असल तरीका क्या है यहाँ पर ये जॉब्स लेने का। तो साथ में कनाडा का मौसम भी देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। और ये मैं आपको बता चलूँ कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। तो ऐसा मौसम है कनाडा का, अनएक्सपेक्टेड मौसम है। कभी एक दिन ज़्यादा सर्दी होती है और अगले दिन आप ये देख सकते हैं, आपको मैं आज दिखा रहा हूँ कि आज यहाँ पर गर्मी का समा है। ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो खैर टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कारपेंटर से। जिस शोबे की यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, जो कि टेम्परेचर माइनस में जाता है और ज़ाहिर समर भी होता है और ऐसे में ही घर यहाँ पर लकड़ी के बने होते हैं तो ज़ाहिर कारपेंटर की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब ये घर बन जाते हैं तो उसके बाद इनकी आप कह सकते हैं कि इनको रिपेयर भी किया जाता है और घर में फर्नीचर के हवाले से भी ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती है कारपेंटर की। तो यहाँ पर कारपेंटर की आप कह सकते हैं कि डिमांड है। और अब हम बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज पर आवर कितने चार्जेस हैं, कारपेंटर को कितने मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कनाडा के 10 सूबे हैं, 10 प्रोवेंसेस हैं, तो कहीं पे चार्जेस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा कि $30 पर आवर के हिसाब से आपको पैसे यहाँ पर मिलते हैं। ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, वही डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और शायद किसी प्रोवेंस में ज़्यादा हूँ, किसी में कम हूँ। लेकिन ये मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ कि कारपेंटर की फ़ी घंटा यहाँ पर जो चार्जेस हैं, जो सैलरी बनती है वो इतनी बनती है। तो कारपेंटर का यहाँ पर काम ज़्यादा होता है, इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रोफेशन की, जो कि है वेल्डर। वेल्डर की भी ज़रूरत यहाँ पर रहती है, चूँकि आप ये देख सकते हैं ये जो पोल बनते हैं या ब्रिजेस का काम होता है या कंस्ट्रक्शन, ज़ाहिर है किसी कंपनी में अगर काम हो तो ज़ाहिर है वेल्डर का काम होता है। ये जैसे कि आप पोल देख रहे हैं तो ज़ाहिर है इसको जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है वेल्डर की। और ये पोल आप देखिए, ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये भी एक हाई डिमांड स्किल है यहाँ कनाडा में और इसकी पर आवर जो चार्जेस हैं तकरीबन $25-26 आप कह लें। और फिर वही बात है कि डिफरेंट प्रोवेंसेस में डिफरेंट चार्जेस होते हैं और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एवरेज इतनी ही होती है, कम से कम आप कह सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, $40 $50 तक पर आवर के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर ये भी एक स्किलफुल जॉब है, ये इतना थोड़ा आसान काम तो है नहीं। तो इस हवाले से इस प्रोफेशन की भी यहाँ पर कनाडा में डिमांड ज़्यादा है। अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यकीनन आपके लिए ये काम आसान होगा करना और इस काम को समझना। उसके बाद अगला प्रोफेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो है प्लम्बिंग का, प्लम्बर का। आपको मालूम ही है कि जैसा कि हमारे घरों में प्लम्बर आते हैं काम करने के लिए, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। हर बिल्डिंग में ज़रा प्लम्बर की ज़रूरत होती है। क्या काम करना है, गैस के जो पाइप हैं उनको फिट करना होता है, बाकी इसके अलावा पानी के जो पाइप हैं उनकी फ़िटिंग करनी होती है। तो प्लम्बर की भी यहाँ पर ज़रूरत रहती है और इस स्किल की भी खासी डिमांड है। तो प्लम्बर की जो आप कह सकते हैं पे कह सकते हैं पर आवर के हिसाब से तकरीबन 30 मैं कहूँगा। और 30 से ये देखिए ये हॉर्न दिया। Hey buddy, how's it going? Hey! Enjoying this weather? Yeah, yeah. That's cool. So, how are you today? Oh, not too bad. Enjoying this beautiful day? Yeah, that's why I thought I'd get in with truck. Yeah, winter has gone. Go for a cruise. Yeah, winter has gone. Winter's not coming till Christmas Eve. Oh, that's cool. That's very nice. That's very nice. We'll get a half inch of snow Christmas Eve. Other than that, Oh, it's yes, gonna- buddy. It's gonna Yes, be buddy. like this until then. Yeah. Enjoy your ride. It's called an Indian summer. Oh, yes. That's very nice, eh?
enjoy your day. I'm hoping they're open. Oh yes, enjoy your day. See you around. Thank you. Thank you much. All right जी, ये आप देख सकते हैं कि स्टॉप साइन पे खड़े होकर उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा और मौसम के बारे में भी बताया। तो खैर मैं बताना चाह रहा था कि प्लम्बर के जो पर आवर के हिसाब से जो चार्जेस हैं 30 से 33 आप कह सकते हैं, ये एवरेज है तमाम सूबों के घर में लाई जाए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, लेकिन इस स्किल की भी खासी डिमांड यहाँ पर रहती है क्योंकि गैस पाइपलाइन ठीक करने हैं और उसके अलावा पानी की जो पाइपलाइन है उसका काम होता है। तो ऐसे में इस स्किल की भी खासी डिमांड रहती है यहाँ पर। तो इसके अलावा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिशियन के बारे में, जो अगला शुबा है, अगला प्रोफेशन है। इलेक्ट्रिशियन भी हाई डिमांडिंग जॉब है और ज़ाहिर है इसकी भी ज़रूरत रहती है। और यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है उससे डिफरेंट है, मतलब वोल्टेज वो नहीं है। यहाँ अगर आप कोई चीज़ लेके जाते हैं, आप वहाँ लेके जाएंगे तो वो शायद कारामद नहीं होगी, वहाँ नहीं चल सकेगी, वोल्टेज का डिफरेंस है। तो उस तरह से बंदे को करंट भी नहीं फील होता है, लेकिन उस तरह नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी भी बहुत होती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी फर्स्ट, और उसके बाद आप काम पे जाते हैं। अगर किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं फिर भी आपके लिए अच्छा है, वरना अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं पर आवर के हिसाब से। आप कहीं किसी के घर में जा रहे हैं, ये मामला तो लगे रहते हैं, कहीं कुछ ख़राब हो गया कभी कुछ, तो ऐसे में आप हैंडीमैन के तौर पर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन की भी आप जो पे कह लें पर आवर के हिसाब से आप 30-33 से शुरू होती है और 40 तक, ज़्यादा 50 तक भी जा सकती है, और ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे और किस प्रोविंस में आप हैं उसके हिसाब से भी यकीनन ये डिपेंड करता है। तो जनाब ये ट्रेड्स मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये काम आना चाहिए। आप पहले वहाँ से काम कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो गुड इनफ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ लाइसेंस लेना होता है। काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोर्स करने के लिए आपके पास ज़ाहिर आप क्वालिफाइड होंगे, आपके पास क्वालिफ़िकेशन होगी तो आप इजीली वो कोर्स करेंगे, और कोर्स करने के बाद आप इस प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं और एक अच्छी लाइफ यहाँ पर गुजार सकते हैं कनाडा में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ वीडियो, और फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।